नमस्कार दोस्तों, न्यू मीडिया क्रिएशन के नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गूगल में अपनी हिस्ट्री को कैसे मिटाएं। जो गूगल हिस्ट्री में आप जो भी अपने ब्राउज़र पे, चाहे क्रोम हो या फायरजिला या फायरफॉक्स जो भी हो, उस पर आप जो भी ब्राउजिंग करते हैं और उस दौरान यदि आपका जीमेल आईडी ओपन रहती है तो आप जितनी भी चीज़ें ब्राउज़र में जो भी चीज़ सर्च करते हैं या खोजते हैं, वे सारी चीज़ें गूगल अपनी हिस्ट्री में उसको इकट्ठा करते जाता है, सेव करते जाता है। और गूगल की हिस्ट्री में आपके द्वारा हर डेट पे, डेट टू डेट, टाइम टू टाइम, कितने बजे आपने कौन से पेज को सर्च किया था, वो सारा डाटा आपके अपने उसमें हिस्ट्री में रखता है गूगल। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि एक बेनिफिट ये भी रहता है, गूगल को भी पता चलता है कि आप किस तरीके की ब्राउजिंग करते हैं, क्या क्या आपका सब्जेक्ट है। तो उससे रिलेटेड यदि वो आपके पास गूगल एडसेंस होता है तो वो अपना विज्ञापन, उसी तरीके का ही विज्ञापन आपके पृष्ठों पर विज्ञापन भी देता है। और आप जब अपने खाते में जीमेल के द्वारा साइन इन होते हैं, वे भी हिस्ट्री में वो और भी ऐप के गतिविधियों पर वो टोटल उसको सेव करते जाता है। कभी कभी इन सब चीज़ों पे वैसे भी किसी का ध्यान जाता नहीं है, और ये हिस्ट्री इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाती हैं। तो ये होता है कि एक समय पर इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से स्टोर होते चली जाती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर गूगल सर्च इंजन में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट है, और सर्च इंजन में गूगल के टक्कर की दूसरी कोई साइट नहीं है। सबसे बड़ा सर्च इंजन इसे कहा जाता है। और इसके बाद यूट्यूब, न्यूज़, मैप वगैरह सभी कुछ ये अवेलेबल कराते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हो गए, और गूगल की कई ढेर सारी सर्विसेज भी हैं। तो ये सारी चीज़ें से सर्विसेज भी हैं। इन सब चीज़ में यदि हम जब जाते हैं, सर्च करते हैं, तो ये सब इनकी हिस्ट्री में सेव होता चला जाता है। और ये हिस्ट्री सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही सीमित नहीं होती है, बल्कि कई महीने तक की हिस्ट्री को ये अपने पास सेव करके रखता है। और गूगल हिस्ट्री को देखकर ही हमारी ज़रूरतों को समझता है, और उसी हिसाब से हमें सर्च इंजन के रिजल्ट भी दिखाता है। इसका एक उदाहरण यूट्यूब भी है। जैसे आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब पर जिस भी विषय पर सर्च करते हैं, उससे मिलते जुलते टॉपिक अपने आप यूट्यूब होम पेज पर आने लगते हैं। लेकिन आप अपनी प्राइवेसी बढ़ाने के लिए हिस्ट्री को डिलीट भी कर सकते हैं, और ऐसी सेटिंग भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी हिस्ट्री गूगल के पास कभी सेव ना हो सके। तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल की हिस्ट्री साइट पर, history.google.com पर। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपने गूगल की हिस्ट्री में। ये ब्राउज़र में ये देखिए, ये है डोमेन नेम लिखा हुआ है history.google.com हिस्ट्री। अब आप इसको ओपन करेंगे। ये आजकल डोमेन इन्होंने चेंज किया, myactivities.google.com दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन होगा हिस्ट्री का। माई एक्टिविटीज़ के नाम पे होगा है ना। एक्टिविटीज़ में आपने जितने भी वर्क सर्च वगैरह किए हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने हमारा ईमेल आईडी पहले से ही ओपन हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड मुझे नहीं देना पड़ा। नहीं है तो वैसे आईडी पासवर्ड देना पड़ता है इसमें, वही अपने जीमेल की आईडी पासवर्ड देना पड़ता है। तो मेरा ये फिर जल्दी ओपन हो गया, डायरेक्ट ओपन हो गया। और ये देखिए यहाँ पर डेट टू डेज, कब किस डेट में हमने क्या सर्च किया हुआ है, वो सभी चीज़ें इसमें दिखा रहा है। सारी चीज़ वेब हिस्ट्री में सेव हो गई हैं। कितने टाइम पे दिया हुआ है, कौन सा डोमेन खोला हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सब दिखा रहा है। ये यहाँ पे आप जाएंगे, तो अगर आपने सेलेक्ट करके किसी एक को इस डिलीट करना है, तो यहाँ से आप डिलीट कर दिए। ये आप देखिए डिलीट का ऑप्शन आया और ये डिलीट हो गया। ऐसे करके बहुत सारे, ऐसे ये भी है, ये डिलीट किया और ये डिलीट।
ये 14 जुलाई का है ना, ये डिलीट। 14 जुलाई की पूरी एक्टिविटीज़ डिलीट है। 13 जुलाई की डिलीट। तो 13 जुलाई में हमने जितनी भी सर्च किए हैं सभी डिलीट हो जाएंगे और सारे। 12 जुलाई, अब यहाँ पर आपको ये एक डेट दे दे, पर्टिकुलर किस डेट से किस डेट की आप हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ आप टाइम डाल के और कब से कब तक का आप इसमें हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। टुडेज़ में आप आज की हो जाएगी लास्ट 7 डेज़, लास्ट 30 डेज़ एंड ऑल टाइम, है ना। तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं। और एक्टिविटी कंट्रोल, ये ऑप्शन दिया एक्टिविटी कंट्रोल में कि आप यहाँ पर अपनी हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए यदि आप हिस्ट्री चाहते हैं कि ना सेव हो तो यहाँ पर आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो आपको जो भी आप ब्राउज़ करते हैं वो एक भी यहाँ पर सेव नहीं होगा। ये दिया ना, पॉज वेब एंड ऐप एक्टिविटीज़। तो आप यहाँ पर आप पॉज कर देंगे तो इसमें एक भी जो भी हिस्ट्रीज हैं वो पॉज है, मतलब इसमें सिर्फ एक भी हिस्ट्री इसमें सर्च नहीं होंगी। जैसे हम ये सर्च पॉज कर देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ आते हैं अदर गूगल एक्टिविटी। ये लोकेशन वाइज दिया है, डिवाइस इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी दी हुई है ना। तो ये सब छोड़ो, अपने को जाना है पूरी हिस्ट्री एक साथ डिलीट करना है। ऑल प्रोडक्ट, यहाँ ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट करके और ऑल टाइम, टोटल पूरी हिस्ट्री एक साथ डिलीट कर दीजिए। ऑप्शन आ गया, डिलीट हो गई। ये देखिए कोई भी नो एक्टिविटीज़, एक भी हिस्ट्री अब नहीं रह गई हैं, सारे हिस्ट्री डिलीट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अपनी हिस्ट्री को देख सकते हैं कि अपने गूगल के अकाउंट में जो भी हिस्ट्री सेव होती है उसको किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया इस वीडियो में लाइक करना ना भूलें, कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करते समय एक बगल में जो घंटी का निशान दिख रहा है ना, उसमें एक चेक बॉक्स लगा हुआ है, उसमें आप चेक कर दीजिएगा। तो आपको सारे वीडियोस भी आपके ईमेल आईडी में मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड शब ब खैर। साथ में अपना ख्याल रखना ना भूलें। धन्यवाद।